सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टाइम आ गया है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आने वाला है, लेकिन कब आएगा ये इस टाइम पे अभी तक यूपीएससी ने ऑफिशियली नहीं बताया है। और इस चीज़ के चलते मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाह के भी मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। और ऐसे टाइम पे मैं आपको सीरियसली बता दूं, अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। स्टिल मैं आपको एक डेट बता दे रहा हूं जिस डेट को आप यूपीएससी का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा, लेकिन एक एक दिन या एक एक घंटा अगर आप लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल रिजल्ट से दूर होते जा रहे हैं। सो डोंट लूज योर टाइम। 25 मई को यूपीएससी ने प्रीलिम्स करवाया था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और जानकारी भी देख लेते हैं। 2020 में 4 अक्टूबर को यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स कराया था। 23 अक्टूबर को यूपीएससी ने, दैट इज ऑन द फ्राइडे, रिजल्ट दे दिया था। संडे के बाद इन्होंने रिजल्ट दिया था फ्राइडे को, सीधे 19 डेज का गैप था। सेम ट्रेंड यूपीएससी ने फॉलो किया 2021 में। 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स कराया और ठीक उसके बाद 19 दिन के बाद ऑन द फ्राइडे, ठीक 19 दिन के बाद इन्होंने रिजल्ट दे दिया। देन 2022 में 5 जून को इन्होंने प्रीलिम्स कराया और उसके बाद 22 जून को 17 दिन, 2 दिन माइनस कर दिया, -2 कर दिया और इन्होंने कोशिश की कि अब रिजल्ट देंगे, तो इन्होंने और जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश की। 2023 में 28 मई को प्रीलिम्स हुआ, तब भी संडे था एंड फिर उन्होंने मंडे को रिजल्ट देना शुरू किया। कितने दिन का गैप, अगेन इन्होंने -2 कर दिया। तो आप देख रहे हैं इन्होंने कोशिश की है कि जितना कम डेज में आपको ये रिजल्ट दे सकें ये आपको दें। तो 28 मई को पेपर हुआ, 12 जून को इन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो 15 दिन में आ गया। और लास्ट ईयर भी 16 जून को संडे था जब पेपर हुआ था और इन्होंने 1 जुलाई को रिजल्ट दे दिया था। अगेन द गैप ऑफ 15 डेज। तो मुझे एक चीज़ सीधी सीधी दिख रही है कि इस बीच 2 ट्रेंड मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। पहली चीज़ कि मैं रिजल्ट संडे को दूंगा, दूसरी चीज़ कि मैं 15 दिन के गैप पे दूंगा। और इसी चीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने, अगर आप देखें तो 15 से 19 दिन का एक विंडो मेंटेन रखा है। 2023 और 24 ने 15 दिन का गैप दिखाया था। एंड चूंकि ऑब्वियस सी बात है यार, देखो देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज गोइंग ऑन। 2 साल में दुनिया इधर की उधर हो जा रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज होती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके प्रोसेसेस, उनके रिसोर्सेज सुधर ही रहे हैं। तो इसके बेसिस पे यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट द टाइमलाइन कि वो कब रिजल्ट दे सकते हैं। एंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स के हिसाब से बात करें तो 9 जून को हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि बाई चांस की रिजल्ट ना आए तो भाई सर तो आपने बोला था रिजल्ट आ जाएगा। बट एज पर दी ट्रेंड जैसा यूपीएससी फॉलो करता आया है कि वो 15 दिन का गैप लेता है, प्लस मंडे को रिजल्ट दे रहा है, तो 9 जून इज द एक्सपेक्टेड डेट जिस डेट आपको रिजल्ट देख सकते हैं। वाई 9 जून? बिकॉज ये 15 दिन का पैटर्न फॉलो करता है एंड इस दिन मंडे का भी चीज़ें हैं कि इस दिन मंडे पड़ता है। बट एट द सेम टाइम देयर आर स्पेकुलेशंस इन द मार्केट कि 10 जून को भी रिजल्ट आ सकता है, बट एट बेस्ट इसके बीच में तो आना ही है जो उनका हिस्टोरिक प्रेडिक्शंस रहा है। तो चीज़ें इंप्रूव ही रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत मुश्किल है कि वो 13 तक जाएंगे। देयर इज लीस्ट पॉसिबिलिटी। तो 9 बहुत मैक्सिमम लेट हुआ तो 10 तक वो आपको रिजल्ट दे देंगे, बट मुझे लगता है कि ये 9 तारीख को ये आपको रिजल्ट दे देंगे। और लास्टली अगर ये बहुत ही स्लो चलते हैं जैसे वो पहले चलते थे और लाइक बहुत लेट रिजल्ट देना है तो 13 जून तक जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी लीस्ट आउट ऑफ लीस्ट है। और अगर लाइक यूपीएससी के बाकी इस जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इससे आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ द सिविल सर्विसेज विथ नीलेश। वहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, अभी हम मेंस के बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्रीलिम्स के टाइम पे भी हमने किया तो वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा किया था। मेंस के टाइम पे भी हमें भी जैसे ही रिजल्ट आएगा हम कई सारी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपके मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके अलावा अगर भगवान ना करे आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सभी बच्चों का तो नहीं होगा, 11, 12, 13 हज़ार बच्चे ही मेंस लिखेंगे कि, लेकिन बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए? अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज हम अपने चैनल पे टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यूट्यूब पे हम आपसे पीडीएफ वगैरह से शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये यूट्यूब अलाउड नहीं करता है। देन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं
तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लाइक ये सारी चीज़ें आप, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स है जो अभी अमन सर एंड रोहन सर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं इन द फ्री ज्योग्राफी मॉड्यूल ऑन यूट्यूब। इसके अलावा आपको कंप्लीट GS1, कंप्लीट GS3 के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, एथिक्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने खुद बनाए हैं, इनसे रिलेटेड मिनोमिक्स मिल जाएगी, उसके अलावा ज्योग्राफी एंड गवर्नेंस के आपको नोट्स मिल जाएंगे जो आपको आपके मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।